नमस्कार दोस्तों, हम वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर ग्रेड की वैकेंसीज के बारे में। बाकी स्टेट्स में पीजीटी बोला जाता है, यहाँ पर पीजीटी को ही स्कूल लेक्चरर बोला जाता है। तो पीजीटी कॉमर्स या स्कूल लेक्चरर कॉमर्स कहें, उसके बारे में हम खास तौर पे बात करेंगे। हालांकि ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज निकली हैं। तो जनरल बात सबके बारे में और स्पेसिफिकली कॉमर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई चीजें जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण होंगी जाननी इस भर्ती के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसी जो कॉमर्स की है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है, वैसे नीचे दी हुई है एडवर्टीजमेंट में, आप आराम से पढ़ सकते हो। इसका एडवर्टीजमेंट आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के rpsc.rajasthan.gov.in/एडवर्टीजमेंट्स पे विजिट करें और यहाँ पे आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। अप्लाई करना है 4 दिसंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 नवंबर से स्टार्ट है एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही भरी जाएंगी। जो वैकेंसीज है तो जिस हिसाब से बाकी स्टेट्स में निकलती हैं उस हिसाब से काफी अच्छी वैकेंसीज हैं कॉमर्स के लिए। खास तौर पे टोटल पोस्ट 340 है, 340, जिनमें से अनरिजर्व के लिए जनरल वैकेंसी 85 है और इसमें भी जनरल विमेन के लिए 24 है, विडो के लिए 10 है और डाइवर्सी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इसी तरह एससी की इनमें डिवाइडेड है, सभी में जनरल कॉमन सबके लिए, केवल विमेन के लिए, विडो के लिए, डाइवर्सी के लिए। ऐसे ही एसटी की वैकेंसीज आप नोट कर सकते हैं। एससी की वैकेंसीज जो इन टोटल जनरल के लिए 38, जनरल विमेन के लिए 11, विडो के लिए 5, एससी और डिवोर्सी के लिए 1। ऐसे ही एसटी के लिए जो कॉमन एसटी के लिए 28, विमेन के लिए 9, विडो के लिए 3, डाइवर्सी के लिए 1, ओबीसी के लिए जनरल के लिए 50, जनरल विमेन के लिए ओबीसी की विमेन, यहाँ पे जनरल का मतलब कॉमन ओबीसी जो है बाकी सब, विमेन के लिए 15 ओबीसी और विडो के लिए 5 ओबीसी में और डाइवर्सी के लिए 1। ऐसे ही एमबीसी जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का भी एक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मोर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये राजस्थान का स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन है। वहां पे इनके लिए एमबीसी के लिए इन जनरल 16 है, विमेन के लिए कोई रिजर्व नहीं है तो उनको इसी में फाइट करना होगा। और इसके अलावा विडो के लिए 1 और डाइवर्सी के लिए 0, तो उनको इसी में फाइट करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल 24, विमेन 7, विडो 2, डाइवर्सी 1। इसके अलावा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है इन सभी में, जो रिजर्वेशन ब्लाइंड के लिए या हैंडीकैप्ड के लिए, तो उन सब के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, सबके लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अलग अलग है, वो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी। महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं उनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोई कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई बात ऐसी होगी जो पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। नेम ऑफ द सब्जेक्ट बाकी हिंदी की वैकेंसीज है, इंग्लिश की है, आप देख सकते हैं पीजीटी यानी कि स्कूल लेक्चरर। संस्कृत की है, राजस्थानी की है, स्पेसिफिकली पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, केमिस्ट्री, इसके अलावा फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी। देन कॉमर्स की 17 नंबर पे है, ऊपर मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर दी है कितनी वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में है। ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, कोच, रेसलिंग कोच की वैकेंसी है, कोच खो खो कोच की वैकेंसी है, हॉकी कोच की वैकेंसी है और फुटबॉल कोच की वैकेंसीज है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बात जो वैसे डिटेल में जो भी अप्लाई करते हैं उनको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। अपने से रिलेटेड जानकारी उसमें से हर पॉइंट में अलग अलग मिल जाएगी। मैंने कुछ कॉमन जानकारी जो ज्यादातर लोगों की क्वेरीज होती हैं उनको मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है और इनको मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक,
इसमें आरक्षण का लाभ इन सभी को केवल उन्हीं को मिलेगा जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। मूल निवासी यानी कि वो वहां जन्म से पहले से निवास करते हो, जन्म से पहले से वहीं से हो, वहीं के हो रहने वाले उनके जो पेरेंट्स हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अन्य राज्य की अगर कोई महिला, अन्य स्टेट की कोई महिला शादी होकर के राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान के पुरुष से शादी होती है और वो वहां की मूल निवासी बन जाती है, तो भी उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए उसको सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ये वो केस है जब अन्य किसी स्टेट की महिला राजस्थान में शादी होकर जाती है, वहां परमानेंट निवासी भी बन जाती है, बट फिर भी क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं वो जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का तो बेनिफिट उसको मिल सकता है, राजस्थान में उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है पद संख्या 17 के लिए। तो कॉमर्स के लिए खास तौर पे स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में यूजीसी एमकॉम पीजी हो गया, और इसके अलावा यूजीसी अगर एमकॉम के बराबर किसी डिग्री को मान्यता देता है, एमकॉम के बराबर, तो वो भी मान्य है। साथ में कहा है विद बीकॉम, बीकॉम के साथ होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीकॉम भी ग्रेजुएशन में हो। और यहां पे लेकिन फिर कह दिया है या अथवा, या तो आपके पास पीजी डिग्री हो, यूजीसी जिसको कॉमर्स में मानता हो पीजी, एमकॉम या अन्य कोई इक्विवेलेंट डिग्री, साथ ही साथ बीकॉम होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन में आपने कॉमर्स से करी हो। या ऐसा हो सकता है और आप पीजी हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स, यानी कि एमकॉम या एमकॉम के इक्विवेलेंट मानी गई मास्टर डिग्री यूजीसी के द्वारा, और आपके पास अगर बीकॉम नहीं किया आपने, तो फिर ये कह रहे हैं कि इस पीजी डिग्री में आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे हों पढ़ाने के लिए जो आप हायर सेकेंडरी क्लासेस में जो राजस्थान में रहती हैं उनमें आप पढ़ा सकें कॉमर्स ग्रुप में। तो राजस्थान में कॉमर्स ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं अकाउंटेंसी से या कॉमर्स से जुड़े हुए, वो अकाउंटेंसी नाम का एक सब्जेक्ट, दूसरा बिजनेस स्टडीज नाम का, तीसरा इकोनॉमिक्स नाम का, बाकी मैथ्स होता ही है, लेकिन ये कॉमर्स से रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपकी मास्टर डिग्री में ये 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, अगर बीकॉम नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके साथ साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो एजुकेशन में एनसीटीई से, यानी कि बीएड भी आपके पास होना चाहिए। आपका मतलब वो कहीं से भी करा हो बीएड आपने, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट जहां से आपने बीएड करा है एनसीटीई के द्वारा। अब है पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी एमकॉम बीएड, इन्होंने कहा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और परीक्षा में शामिल होने वाले हैं फाइनल ईयर की में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी वो क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, मतलब आप पास हो जाने चाहिए जब ये पीजीटी का स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम होगा उससे पहले। अप्लाई तो अभी आप कर सकते हैं, बट इस एग्जाम से पहले आप पास हो जाएंगे तभी वो मान्य होगा। पे लेवल ये ग्रेड पे 4800 पीजीटी का जो बाकी जगह होता है वही है, लेकिन इसमें परिवीक्षा काल के दौरान, प्रोबेशन के दौरान एक फिक्स पे मिलती है जो कि कम रहती है। जब ये प्रोबेशन पूरा हो जाता है फिर उनको बाकी फुल सैलरी ग्रेड पे मिलने लग जाती है पूरी। इसके बाद एज 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि एज में काफी रियायत भी उन्होंने दी है। मेल कैंडिडेट एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जो राजस्थान के रहने वाले हैं
उनको 5 साल की छूट है अधिकतम आयु में, यानी कि 40 में 5 जोड़ दें वो 45 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट SC, ST, BC, MBC, EWS राजस्थान की, उसको 10 इयर्स तक की छूट है, यानी कि वो 50 इयर्स तक की एज में अप्लाई कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, अब अनारक्षित वर्ग की विमेन कैंडिडेट, यानी कि वो किसी भी स्टेट की हो सकती है, उसको 5 साल तक की छूट है, यानी कि 45 इयर्स तक कोई भी विमेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा विधवा या विच्छिन्न विवाह, विडो या डाइवर्सी, उनकी मैक्सिमम कोई एज नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब फिर भी यहाँ पे एक है, इसी में एडवर्टीजमेंट में एक में लिखा हुआ है कि चाहे कितनी भी छूट हो फिर भी आप जो रिटायरमेंट की एज है 60 है राजस्थान में, उससे ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो इसमें सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन एज पर रिक्वायरमेंट यूज किया जा सकता है सरकार के द्वारा। लिखित परीक्षा में जो भी आपके प्राप्तांक होंगे उनके आधार पे मेरिट बनेगी। लिखित यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है वो सब्जेक्टिव नहीं होकर के केवल ऑब्जेक्टिव ही है, MCQs होंगे उसमें। परीक्षा का स्थान और तिथि बाद में सूचित की जाएगी, अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। एग्जाम जो होगा वो वस्तुनिष्ठ रूप में परीक्षा होगी, यानी कि MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसका पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पे अलग से जारी किया जाएगा। तो जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम है वो अभी तो आया नहीं है अभी तक, लेकिन ये जल्दी ही जारी हो जाएगा और उसके बारे में सिलेबस के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब नया सिलेबस आ जाएगा। उक्त पदों से संबंधित इसके अलावा इसमें कहा गया है कि परीक्षा में सभी क्वेश्चंस जो है वो MCQs होंगे। अप्लाई आप 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएंगे, वहां से आप SSO पोर्टल है इसके माध्यम से अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो बाकी जगहों पर नहीं होती है। यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक लाइव फोटो लेना होगा, यानी कि जब अप्लाई किया जाएगा तो आपको बैठना होगा सिस्टम के सामने, वहीं से आपका फोटो क्लिक होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर और बाएं हाथ का अंगूठा का निशान स्कैन फोटो करके ये भी अपलोड किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, यानी कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लें कि एप्लीकेशन नंबर आपको जरूर वहां पे मिल जाए, आवंटित हो जाए, तभी वो माना जाएगा कि कंप्लीट आपका फॉर्म भरा जा चुका है। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की जो क्रीमी लेयर श्रेणी है ये जनरली हो जाएंगे, और अन्य राज्यों के कोई भी अनुसूचित SC, ST, OBC वो सब भी जनरल ही माने जाएंगे, उनको जनरल की तरह ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी में प्रिंट आवश्यक रूप से ले लें। एप्लीकेशन फीस सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC या MBC के जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपए है और बाकी सब के लिए 400 रुपए। अब स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, तो जो स्कीम है वो तो यहाँ पे दी हुई है, सिलेबस अलग से वेबसाइट पे आएगा, उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। अभी इसकी स्कीम क्या है इसको समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन ओवरऑल 450 मार्क्स का होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। एक ही एग्जाम है, पेपर 2 होंगे जिसमें पहला पेपर 150 मार्क्स का, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का, टोटल 450 से मेरिट बनेगी। पहला 1.5 आवर का होगा और दूसरा 3 आवर्स का होगा।
क्वेश्चन सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और नेगेटिव मार्किंग में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है हर एक पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही कम से कम 40% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद ही मेरिट में आपका जो नंबर है वो कैलकुलेट होंगे। SC ST के लिए 5% की इसमें रिलैक्सेशन है। स्ट्रक्चर जो होगा पेपर का, पेपर 1 जनरल स्टडीज का होगा 1.5 आवर का। इसमें टोटल 5 टॉपिक्स होंगे खास तौर पे, जिसमें पहला हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकंड में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश। थर्ड में करंट अफेयर्स, फोर्थ में जनरल साइंस GS, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। फिफ्थ में एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल स्टडी इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। पेपर 1 के बाद पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और पेडागोजी से रिलेटेड। सब्जेक्ट में यहाँ पे बाइफर्केशन है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के भी टॉपिक्स होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के भी और PG लेवल के भी। ये भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं और किस लेवल में से कितने क्वेश्चन आएंगे उसको पिछले क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस करेंगे, वैसा एक वीडियो भी लाएंगे। उसमें ये एस्टिमेट करेंगे कि कितना आ सकता है किस लेवल का क्वेश्चन। पेडागोजी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। बाकी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। RPSC की प्रेपरेशन में हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी जानकारी देने की, और उससे रिलेटेड प्रेपरेशन से रिलेटेड कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी हम इस पे लाएंगे। प्रीवियस पेपर्स के वीडियो राजस्थान के वो भी सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।